हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जेएसपी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां पर बात आज होगी हमारी लॉगिन एप्लीकेशन को लेके, जिस कॉन्सेप्ट को भी हमने क्लास में समझा है कि किस तरीके से हम जेएसपी को यूज करके एक लॉगिन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, इफ यू रिमेंबर, कि हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम सेम पेज पे कोड लिखें और या फिर हम दो अलग अलग जेएसपी के पेज बना के हमारी लॉगिन एप्लीकेशन को चेक करें। और जैसा मैंने अभी आपको क्लासरूम में भी कहा था कि ये एप्लीकेशन अभी कहीं भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी को लेके हम नहीं बना रहे हैं, ये हमारा सेकेंड फेज होगा। पहले फेज में हम एक स्टैटिक आईडी पासवर्ड को लेके ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक लॉगिन एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जेएसपी को यूज करके, ठीक है। और जैसे हम लास्ट टाइम से भी बात कर रहे हैं कि जो एडिटर मैं यहां पर यूज करूंगा वो होगा हमारा नेटबीन्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम नेटबीन्स को यूज करके एक जेएसपी लॉगिन एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, दो अलग अलग पेज के साथ या एक सिंगल पेज के साथ। दोनों ऑप्शन को यहां पर हम डिस्कस करते हैं। और आई होप यहां तक आने के पहले आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को समझ लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको फैक्टोरियल के कुछ एप्लीकेशन बताई थी, रिवर्स ऑफ नंबर के कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे, जहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जेएसपी का कोड लिखेंगे यूजिंग नोटपैड या यूजिंग नेटबीन्स, है ना। दोनों ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और अभी हम लॉगिन एप्लीकेशन को डिस्कस करके आ रहे हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं जावा वेब में, वेब एप्लीकेशन, और यहां पर मैंने इस पेज का नाम दिया जेएसपी लॉगिन एप्लीकेशन, ठीक है। और इस जेएसपी लॉगिन एप्लीकेशन को हमने, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप चाहें तो ये चेक कर लें आपका सर्वर प्रॉपर है, ओके, और यहीं से फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, दीज आर द बेसिकली फ्रेमवर्क, कि आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है या स्टर्ट से या हाइबरनेट है। लेकिन अभी हम इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना रहे, क्योंकि फ्रेमवर्क हमारे नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक से, जब हमारा एडवांस जावा कंप्लीट होगा तब हम स्प्रिंग हाइबरनेट की बात करेंगे, ओके। तो यहां पर आप सिंपली यहीं से फिनिश को क्लिक कर दीजिए, ओके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप नेटबीन्स में कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको एक इंडेक्स पेज ओपन करके देता है। तो ये मेरा index.html का पेज है, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहां पर एक जेएसपी पेज बनाने वाले हैं और वो होगा हमारा लॉगिन पेज, राइट। तो क्या किया हमने, सिंपल वेब पेज में जाके यहां पर एक नया जेएसपी पेज ओपन किया है और इस पेज का नाम रखा मैंने लॉगिन। दिस इज व्हाट माय लॉगिन पेज, राइट। तो login.jsp हमारा ये पेज है और इसमें से हम ये अभी अनवांटेड कोड को डिलीट कर देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां पे एक लॉगिन पेज बनाना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लॉगिन चेक होगा वो सेम पेज पे करना है या दो अलग अलग पेज पे करना है, ठीक है। क्योंकि दो तरीके से हम जेएसपी को यूज करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया यार, क्लासरूम में भी मैंने आपको बताया है। और चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले तो यहां पर हम एक अपना पेज रेडी कर लेते हैं। तो सेंटर और स्लैश सेंटर के बीच में हमने यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टेबल टैग को जनरली यूज करते हैं अपने पेज को प्रॉपर फॉर्मेट में डिजाइन करने के लिए। तो लॉगिन एप्लीकेशन भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल और स्लैश टेबल के बीच में हमने टीआर लिया, स्लैश टीआर, ठीक है। और यहां पर मुझे टीएच और स्लैश टीएच के बीच में क्या करना है, इनपुट टैग लेना है। लेकिन उसके पहले यहां पर हमने फॉर्म टैग ले लिया, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और ये फॉर्म टैग हमने क्लोज कर दिया लास्ट में। दिस इज व्हाट स्लैश फॉर्म, ठीक है। और इस टीएच और स्लैश टीएच के बीच में यहां पर हमने क्या किया, यूजर नेम, ठीक, और देन विल गो फॉर टीडी एंड स्लैश टीडी, ठीक है। और यहां पर हमने ले लिया इनपुट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt यूजर, ठीक है। एंड देन अनदर टीआर और स्लैश टीआर, जहां पर हमने ले लिया पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड दिस इज व्हाट txt पासवर्ड, txt पास, ठीक है। और फिर एक और रो ली हमने, क्योंकि हमें सबमिट बटन और रिसेट बटन भी चाहिए। तो यहां पर हमने एक कॉलम को खाली छोड़ा ताकि हमारा लुक एंड फील प्रॉपर आए, और सेकंड कॉलम में हमने टीडी और स्लैश टीडी के बीच में यहां पर हमने क्या ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू सबमिट।
एंड देन विल गो फॉर रिसेट बटन। तो है हमने सेकंड ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट एंड वैल्यू इक्वल टू रिसेट। दैट्स इट, राइट। तो एक बार इस पेज का लुक एंड फील हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पेज आपको रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं नेटबीन्स में तो थोड़ा सा टाइम लेती है ये। तो ये देखिए, अब ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड का लॉगिन फॉर्म आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बॉर्डर और ले लेते हैं हम, ताकि लुक एंड फील और प्रॉपर हमें मिले। तो यहां पर हमने लिख दिया बॉर्डर इक्वल टू 1, है ना। बाकी जो भी लुक एंड फील आपको चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, अब मैंने यहां पर अपना यूजर आईडी दिया एंड आई एंटर पासवर्ड, सबमिट। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है ये मुझे चेक करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं सेम पेज पे ये कोड चेक करूं और या फिर मैं नेक्स्ट पेज क्रिएट करूं, राइट। तो फिलहाल हम एक अलग पेज क्रिएट करते हैं, चलिए। तो यहां पर मैंने एक नया जेएसपी पेज क्रिएट किया और इसका नाम रख दिया, मान लो मैंने चेक लॉगिन, है ना, चेक लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक। तो ये जो चेक लॉगिन पेज है मेरा, इस चेक लॉगिन पेज पे मुझे केवल ये चेक करना है कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। ओके, तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करना है। तो उसके लिए हमने यहां पर दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले लिए, स्ट्रिंग यूजर कॉमा पास, ठीक है, और यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक। कि आपको रिक्वेस्ट रीड करना है तो हमने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt यूजर, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम इस पेज पे जो है वो है txt यूजर, ठीक है। एंड देन मुझे चेक लगाना है पासवर्ड के लिए। तो यहां पर हमने लिख दिया पास इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt पास। अब एक बार आप ये चेक कर लीजिए कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड प्रॉपरली आपको मिल रहा है कि नहीं। तो हमने चेक लगा दिया, प्रिंट करके देख लिया यूजर नेम, ठीक है। और यूजर नेम में हमने लिख दिया प्लस यूजर एंड देन पासवर्ड के लिए हमने लिख दिया यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है। और ये लिख दिया पास। और ये मैं थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूं ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल जाए, सेंटर और स्लैश सेंटर के बीच में, ठीक है। और ये आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने यहां पर एक टैग ले लिया आपका, आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। यहां पर हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूं, देखिए आप, ये मैंने अपना लॉगिन पेज रन किया है। लॉगिन पेज के सबमिट बटन पे हमें कॉल करना है कौन सा वाला पेज, चेक लॉगिन, ठीक है। चेक लॉगिन पेज में हमने क्या बोला है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करो और फिलहाल मुझे ये बताओ कि डेटा आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, राइट। तो अब इस लॉगिन पेज पे हमने फॉर्म टैग में जाके मेथड कौन सी कॉल करी, पोस्ट, और एक्शन में हमने बता दिया कौन सा वाला पेज, चेक लॉगिन डॉट जेएसपी, चेक लॉगिन डॉट जेएसपी, जो पेज मुझे रन करना है, राइट। तो अब इस चेक लॉगिन पेज को रन चेक करने के लिए हमने हमारा करंट पेज रन किया। और अब देखिए, मान लो अगर मैं यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड फिलहाल दे देता हूं विवेक, और पासवर्ड मैंने लिख दिया सपोज डेटा फ्लेयर। तो अब देखिए डेटा आ गया मुझ तक, ठीक है। ये यूजर आईडी मुझे मिल रहा है विवेक, पासवर्ड मुझे मिल रहा है डेटा फ्लेयर। अगर आप चाहते हैं दोनों को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है तो यू विल गो फॉर दैट, वो इश्यू नहीं है। और फिलहाल अभी हमें प्रिंट करना भी नहीं है, ये हमने केवल चेक लगाया है कि हमारा डेटा नेक्स्ट पेज तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज तक आ चुका है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे इसको प्रिंट नहीं करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो इसको सही गलत चेक करने के लिए अभी हम एक स्टैटिक यूजर आईडी पासवर्ड चेक करेंगे कि मेरा यूजर आईडी विवेक होना चाहिए, पासवर्ड डेटा फ्लेयर होना चाहिए। अगर ये है तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए यू आर अ वैलिड यूजर, एल्स यू आर इनवैलिड यूजर। फिलहाल मुझे ये करना है, राइट। तो हमने क्या चेक लगा दिया, इफ यूजर डॉट, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यूजर अगर कैपिटल स्मॉल कैसे भी दिया जाए, वो विवेक होना चाहिए, वो स्मॉल हो कैपिटल हो दैट डजंट मैटर। तो हमने क्या किया, इसको एक किसी केस में कन्वर्ट कर लिया, इफ यूजर डॉट टू अपर केस डॉट इक्वल्स, क्या होना चाहिए ये विवेक, ठीक है। एंड पास डॉट इक्वल्स, अब पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव है तो हमने लिख दिया पास डॉट इक्वल्स क्या होना चाहिए, डेटा फ्लेयर, पास डॉट इक्वल्स डेटा फ्लेयर। अगर मेरा यूजर आईडी विवेक है, पासवर्ड डेटा फ्लेयर है, राइट। तो हमने यहां पर लिख दिया आउट डॉट प्रिंटलन यू आर वैलिड यूजर, यू आर वैलिड यूजर, ठीक है। और इसके एल्स में हमने लिख दिया यू आर इनवैलिड यूजर, दैट्स इट।
ये कोड मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है ना। तो मुझे कहीं कोई नल वाला चेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो चेक लगा सकते हैं कि चलिए अभी नहीं लगाते हैं अपन, क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूं, राइट। तो अब देखिए क्या होगा। अब मेरा ये लॉगिन पेज है, जैसे ही मैं लॉगिन पेज में सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा पेज मेथड पोस्ट से मुझे कौन सा पेज रन करके देगा, चेक लॉगिन। चेक लॉगिन पेज क्या करेगा, इस चेक लॉगिन पेज ने आपसे यूजर आईडी पासवर्ड जो रिक्वेस्ट आपने दी है उसको रिसीव करेगा, चेक करेगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड सही है या नहीं है। इफ इट इज ओके तो आपकी एप्लीकेशन मैसेज देगी यू आर वैलिड यूजर, एल्स यू आर इनवैलिड यूजर, राइट। तो चलिए एक बार इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो यदि मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं और अभी फिलहाल अगर मैंने यूजर आईडी दिया विवेक, पासवर्ड दिया डेटा फ्लेयर, यू आर वैलिड यूजर, ओके। और यदि मैंने पासवर्ड कुछ और दे दिया, यू आर इनवैलिड यूजर। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा लुक एंड फील प्रॉपर आए, तो ये वैलिड इनवैलिड क्या आ गया, आप लिख दीजिए फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, साइज इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रॉपर लुक एंड फील आ जाएगा। और यही हमने यहां पर भी दिया, कलर कर दिया रेड, ठीक है। और यू आर इनवैलिड यूजर, ठीक। तो चलिए अब देखो, आप कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक क्या होता है, पेज है तो प्रॉपर लुक एंड फील अगर आता है तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, राइट। जैसा अब मैंने दिया विवेक डेटा फ्लेयर, यू आर वैलिड यूजर, राइट। और अगर मैंने दिया कुछ और तो यू आर इनवैलिड यूजर। लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस करी कि ये दोनों रिजल्ट मुझे नए पेज पे मिल रहे हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट अब ये है कि नहीं सर, मुझे वैलिड इनवैलिड इसी पेज पे चाहिए, सेम पेज पे मुझे अपने रिजल्ट चाहिए। तो यदि आपको सेम पेज पे रिजल्ट चाहिए तो मेरे बच्चे क्या बोला था हमने कि ये जो कोड है, ये कोड उठा के आप इसको बंद कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, सेम पेज पे लिख दो, ठीक है। सेम पेज पे ये कोड अगर लिखना है तो कहां लिखोगे आप, जब आपको जेएसपी में यही ऑप्शन है कि यू कैन राइट HTML एंड जावा टुगेदर। आप HTML और जावा दोनों को साथ में लिख सकते हैं। इससे पहले एप्लीकेशन में भी हमने यही बात की थी, ओके। तो यहीं पर सेंटर टैग में हमने क्या किया, यहां पर मैंने JSP का कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। जो कोड मैंने चेक लॉगिन पेज पे लिखा था वो कोड मैंने सेम पेज पे यहां लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम सेम आएगी जो लास्ट एग्जांपल में भी आई थी कि यदि आप सेम पेज पे कोड लिख रहे हैं तो आपको यहां नल को चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था ना कि मैं नल अभी चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि पेज मैंने नेक्स्ट पे लिखा था। यदि आप सेम पेज पे नल की कंडीशन चेक नहीं करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ये देखिए आप, ये आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसका कारण ये है कि जैसे ही मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट दे रहा हूं, फर्स्ट रिक्वेस्ट मतलब मैंने अपने पेज को रन किया, अब जैसे ही मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट दूंगा पेज क्या करेगा, गेट पैरामीटर से वैल्यू रीड करेगा। लेकिन इस समय तो वैल्यू है ही नहीं ना, तो ये आप किसको चेक करेगा, ये तो उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, राइट। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू नल असाइन कर दी। अरे ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, दोनों की वैल्यू नल असाइन कर दी। और आपने बोला यार रीड करो, लेकिन अगर यूजर की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है एंड पास की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो ये कोड रन करना, नहीं तो मत करना। मतलब ये वाला कोड आप कब रन करोगे, जब आपका यूजर और पासवर्ड नॉट इक्वल टू नल है, गॉट इट। अगर नल है तो फिर मुझे ये कोड नहीं रन करना है, राइट। तो चलिए अब आप देखिए, अब मैं अगर इस पेज को रन करता हूं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट पे उसने देखा कि यूजर आईडी पासवर्ड नल है तो उसने आगे का कोड रन नहीं किया। लेकिन अगर मैंने विवेक दिया, पासवर्ड डेटा फ्लेयर दिया, तो अब देखिए अब ये नेक्स्ट पेज पे क्यों रिजल्ट आ रहा है। कारण है कि यदि आपने कोड सेम पेज पे लिख दिया है तो सबमिट बटन के क्लिक करने पर एक्शन में आपको पेज का नाम भी तो बदलना पड़ेगा ना। अब इसी पेज को रन करना है। कौन सा वाला पेज है हमारा, ये login.jsp पेज। तो अब इस login.jsp पेज को अब अगर मैं रन करता हूं तो आप देखिए, अब मैंने अगर यूजर आईडी दिया विवेक, पासवर्ड डेटा फ्लेयर, यू आर वैलिड यूजर। अगर मान लो मैंने कुछ और दिया, यू आर इनवैलिड यूजर। तो ये रिजल्ट अब आपको सेम पेज पे मिल रहे हैं। और अभी कहीं इसमें डेटाबेस कनेक्शन नहीं है क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा सेकंड फेज पे आएगा। पहली स्टेप में आपको यह समझना है कि एक जेएसपी को यूज करके हम किस तरीके से लॉगिन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि एक लॉगिन एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना है यूजिंग जेएसपी, सो हाउ टू क्रिएट दिस।
दो अलग अलग ऑप्शन हमने देखे कि या तो आप दो अलग अलग पेज पे कोड लिखो, है ना, कि या तो आप डिजाइनिंग केवल एक पेज पे करो, तो फिर इस केस में आप देखिए अगर आपको दो अलग अलग पेज पे ही जाना है तो फिर तो HTML और सर्वलेट वाला ऑप्शन भी था हमारे पास। फिर इस केस में आपको HTML का कोड सिंपल HTML पेज में ही लिखने का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन JSP मेनली तब यूज में आता है व्हेन यू वांट टू राइट द बोथ द कोड टुगेदर, जब आपको दोनों चीजें एक साथ लिखना है, कि आप चाहते हैं कि आपको HTML का कोड भी लिखना है और आप चाहते हैं आपको JSP का कोड भी लिखना है, जावा भी लिखना है, सॉरी। तो आप देखिए ये मेरा HTML का कोड, तो क्या हुआ, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे उसने ये पूरा कोड रन किया, लेकिन ये वाला कोड भी रन किया, लेकिन इस समय यूजर और पास की वैल्यू उसको नल मिली तो उसने आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन सेकेंड रिक्वेस्ट जब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तब मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे चुका हूं, और अगर मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दिया तो बाकायदा उसने चेक लगा के मुझे बता दिया कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर वैलिड इनवैलिड तो आपने डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू चेक कर ली, मैं ये चाहता हूं कि मेरे डेटाबेस में एक टेबल है, उस टेबल में मेरे पास कुछ यूजर आईडी पासवर्ड है और मुझे उसको लेके चेक लगाना है कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है या गलत है, तो ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज आप समझो। अभी क्या हो रहा है, जब मैंने इस पेज को रन किया, ठीक है, अब सुनो, आप ये चाहते हैं कि सर अगर मान लो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो मैसेज आ रहा है यू आर वैलिड यूजर, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो मैं नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊं, मुझे अगले पेज पे रिडायरेक्ट होना है। हाँ, गलत है तो बाकायदा मैसेज देना चाहिए यू आर इनवैलिड यूजर, बट इफ माई यूजर आईडी पासवर्ड इज ओके तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो अब इस नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपके पास एक अगला पेज कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब जहां आपको रिडायरेक्ट होना है सही यूजर आईडी पासवर्ड पे। अरे होता है ना, आप जब लॉगिन करते हैं जीमेल पे भी तो गलत यूजर आईडी पासवर्ड देने पर वो मैसेज देता है, ठीक है। जैसे अगर आपने जीमेल पे लॉगिन किया बच्चे, देखो आप रियल एप्लीकेशन से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा साइन आउट करके आपको बताता हूं कि अगर आप रियल आईडी पासवर्ड, अगर मान लो मैंने यहां पर जीमेल का आईडी ओपन किया, राइट, अगर मेरा आईडी पासवर्ड गलत है, ओके, कि सपोज माय आईडी पासवर्ड इज, सपोज ये मेरा यूजर आईडी, इफ पासवर्ड इज इनवैलिड तो बाकायदा मुझे मैसेज मिलेगा रॉन्ग पासवर्ड, राइट। लेकिन अगर मेरा पासवर्ड सही है, ठीक है, इफ माय पासवर्ड इज ओके, तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए आप, ये मैं रिडायरेक्ट हो गया अगले पेज के ऊपर। तो यही हम भी चाहते हैं कि यदि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो बाकायदा मेरी एप्लीकेशन मुझे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। तो वो नेक्स्ट पेज अभी क्या हो सकता है, वो आपका HTML का पेज हो सकता है, वो आपकी कोई सर्वलेट हो सकती है, वो आपका कोई नेक्स्ट JSP का पेज हो सकता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक, मेरे पास ऑलरेडी कोई पेज होगा, मैं उसको यूज करता हूं, जैसे ये यूजर पेज है ना, user.html, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, आप बना लीजिएगा कोई भी पेज, और इसको मैं यहां वेब पेज में पेस्ट कर देता हूं। तो अब मेरे पास एक पेज है, मैं चाहता हूं सर अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, राइट, मुझे रिडायरेक्ट होना है अगले पेज पे, कि यदि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही हो तो ये एप्लीकेशन मुझे रिडायरेक्ट कर दे नेक्स्ट पेज पे, एक रिस्पॉन्स दे और रिडायरेक्ट हो जाऊं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो यदि आपने सर्वलेट पढ़ा है बच्चे, तो HTTP रिस्पॉन्स जो इंटरफेस है उसमें हमारे पास एक मेथड होती है रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। इस सेंड रिडायरेक्ट मेथड को आपने क्या बोल दिया, कहां रिडायरेक्ट होना, user.html, कि यदि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है देन रिडायरेक्ट मी टू द नेक्स्ट पेज। तो आपने क्या लिख दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट user.html। तो अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही हुआ तो लेट्स सी अब क्या होगा, देखो आप, अगर गलत है, सी दिस वन, अगर गलत है तो वो मैसेज देगा, लेकिन अगर सही है विवेक और डेटा फ्लेयर, ठीक है, सबमिट, ये आ गया आप नेक्स्ट पेज पे। अब वो नेक्स्ट पेज कोई भी हो सकता है, ये मैंने अभी सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज की बात की है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोड इन सेम पेज की। जब आप चाहते हैं कि आप सेम पेज पे JSP में कोड लिख रहे हैं तो आप पहले अपना पेज डिजाइन कर लीजिए। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, ये जो डिजाइनिंग वाला कोड है ये तो आप कोई भी रेडीमेड टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ लॉगिन टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन इंटरनेट, फ्रीली टेम्पलेट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये तो HTML का कोड है ना बेटा, इसको आप कैसे लिखते हो वो आपकी अपनी चॉइस है। आप कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज कर लीजिए, आप कोई और डिफरेंट तरीके से लॉगिन पेज डिजाइन कर लीजिए, राइट, क्योंकि मेजर आपका कोड ये है कि आपको डिजाइनिंग लेके आनी है और यहां पर आपको अपना जावा का कोड लिखना है, दैट्स इट। ये एडवांटेज होता है JSP का, कि JSP में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डिजाइनिंग डिजाइनर की यूज करें। मैंने आपको क्लासरूम में भी ये बात की है कि डिजाइनर ने आपको एक पेज रेडी करके दिया, आप उसका कोड एज इट इज यूज करें,
लेकिन याद है यही सर्वलेट में करने के लिए आपको पूरा कोड out.println में लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन यहां पर वी हैव एन ऑप्शन कि मैं किस तरीके से लॉगिन एप्लीकेशन डिजाइन कर सकता हूं। ओके, तो आई होप अभी नो डाउट इसमें लिमिटेशन ये है कि हमने एक कांस्टेंट आईडी पासवर्ड लिया है, लेकिन नेक्स्ट फेज में हम यही देखने वाले हैं कि इसको डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। बट आई होप आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और आपने एडवांस जावा का कोर्स कंप्लीट किया है, क्योंकि जब मैं जेएसपी में डेटाबेस कनेक्टिविटी को यूज करूंगा तो ये मेरा अजम्पशन होगा कि आपने जेडीपीसी पढ़ा हुआ है ना, जो कि आगे जाके अभी हम ओआरएम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और यदि आपको जेडीपीसी में छोटा सा भी कंफ्यूजन है या अगर आपने जेडीपीसी नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पहले आप पूरा जेडीपीसी कंप्लीट करें, उसके बाद जेएसपी में डेटाबेस कनेक्टिविटी पे आए। क्योंकि जब हम जेएसपी में डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो पूरी तरह से मेरा अजम्पशन यह होगा कि आपने जेडीपीसी का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, और वो मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर्स रेडी किए हुए हैं। तो अगर आप जेडीपीसी को पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर्स, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम दो अलग अलग पेज के साथ जेएसपी का कोड लिख सकते हैं और सिंगल पेज के साथ जेएसपी का कोड लिख सकते हैं। तो आई होप यहां तक अभी कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं, और इसके आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए इस कोर्स में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर।